तो जिसकी केवल ऑयली स्किन की समस्या है उसको हम लोग आउटर ट्रीटमेंट से जब स्टार्ट करते हैं तो एकदम कंट्रोल में आ जाती है। जिसको खाने पीने की प्रॉब्लम से अगर पिंपल्स की समस्या थी, जैसे जंक फूड वगैरह, ऑयली फूड, स्वीट फूड, तो उनको खाने पीने में जब चेंजेस कराते हैं, साथ में उनको फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा करने के लिए बोलते हैं, डाइट में नट्स सीड्स का उपयोग करने के लिए, प्रोटीन की मात्रा ठीक लेने के लिए, जैसे वो अपनी डाइट को ठीक करते हैं और साथ में आउटर ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पिंपल एकदम कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जिसके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस या डिलेड पीरियड के केस में, जब तक उनके पीरियड ठीक नहीं होंगे तब तक आउटर ट्रीटमेंट से सिर्फ उतना ही रिजल्ट मिल सकता है कि पिंपल सूख जाएंगे, दाग धब्बे हैं तो छूट जाएंगे और दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे, जल्दी पिंपल सूखेंगे, इतना ही रिजल्ट दे सकते हैं। बट उनके आने का कंट्रोल जब तक पीरियड रेगुलर नहीं होंगे तब तक कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जिसको लिवर रिगार्डिंग इश्यूज हो जाते हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बना ही है, लिवर, फैटी लिवर के इश्यूज बने ही हैं, लिवर कमजोर है, कम फंक्शनिंग कर रहा है, जब तक वो अपने लिवर फंक्शनिंग को ठीक नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में पिंपल का निकलना बंद नहीं होता है, वो आता रहता है। और हम लोग के पास जो ट्रीटमेंट है उससे हम लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि बॉडी की इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन करा सकते हैं, मिनरल विटामिन की सप्लाई करा सकते हैं, और आउटर से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे उनको जल्दी सुखाने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए, गड्ढे ना पड़े, चेहरा खराब ना हो, उसके ऊपर वर्कआउट करा सकते हैं। बट आने की समस्या तब तक नहीं रुकती है जब तक कि आपके लिवर पे काम नहीं हो जाता। तो ये दो केसेस सीरियस केसेस हो जाते हैं, पीरियड्स के केसेस और लिवर रिगार्डिंग केसेस। हमारी टीम में बहुत सारी केस हिस्ट्रीज हैं जिसमें जिसको पिंपल को, मैक्सिमम पिंपल का ट्रीटमेंट ठीक करने के लिए मुझे पिंपल्स के लिए हार्डली 7 दिन लगते हैं। 7 दिन में अच्छे से अच्छे लोगों के पिंपल्स को पूरा सुखाना, उनके दागों को भी कम करना और उनके पूरे आ चुके पिंपल को सुखा के झड़ जाना, ये 7 डेज में उनको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन और साथ में इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन चालू करा दिया। लेकिन अगर उनके पीरियड रिगार्डिंग या लिवर रिगार्डिंग इश्यूज हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं, तो इन पे जब तक वर्कआउट के ठीक से सप्लीमेंट नहीं लगेंगे और इन पे समय भी लगेगा, अगर जब तक इनकी पूरी समस्या सॉल्व नहीं होगी तो आने पे कंट्रोल तब तक नहीं उसको कंट्रोल किया जा सकता जब तक ये दो समस्या अंडर कंट्रोल में नहीं आ जाए। हमारे यहाँ मेरी एक डायरेक्टर है सृष्टि, जो मुझे शिलोंग जब मैं घूमने गई थी तब मुझे मिली थी, और हम लोग सिर्फ ऐसे ही रास्ते में टकराए थे। एक टैक्सी हम लोगों ने कर ली थी, उसकी भी सिंगल यूनिट फैमिली थी, हम लोग की भी थी, आपस में बात की चलो साथ में घूमना है तो हम लोग शेयर करके घूम लेंगे, ऐसे ही हम लोग बैठे थे। और मेरे कॉल पे कॉल आते रहते थे, क्योंकि उस टाइम तो मेरे यूट्यूब पे चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को ट्रायल पैक भेजने का काम बहुत करती थी, काउंसलिंग बहुत करती थी, तो पूरे टाइम मेरे कॉल ही रहते थे कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो मैं किसी ना किसी की काउंसलिंग कर रही थी। उसने मुझसे पूछा आपका प्रोफेशन क्या है, आप सबकी काउंसलिंग करके प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो मैंने अपने मोदी केयर के बारे में बताया। उसने मुझे पूछा दीदी मेरे पिंपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे पिंपल के लिए भी कुछ बताइए, मेरे तो पिंपल ठीक नहीं होते बिल्कुल भी। फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग में देख लिया कि उसको पीसीओडी प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। मैंने उसको साफ साफ बोल दिया, देखो जब तक तुम्हारा ये ठीक नहीं होगा तब तक ये पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए तुम कितने भी चक्कर काट लो, ये ऐसे ही रहने वाला है। मैं तुम्हें सिर्फ सुखाने के प्रोडक्ट दे सकती हूँ, चेहरा साफ करने की दे सकती हूँ, पर आने पे कंट्रोल तुम्हारा तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक तुम्हारा आप पीसीओडी को कंट्रोल ना कर लो, या फिर इरेगुलर पीरियड जो डिलेड हो रहा है उसको कंट्रोल ना कर लो। फिर मैंने उसके पीरियड से रिगार्डिंग काउंसलिंग पे आई, जो ऑलरेडी तुम लोगों को चैप्टर में करा चुकी हूँ। फिर वो बोली मैंने इसका भी बहुत इलाज कराया, क्योंकि ये तो सब ऐसे ही भटकने वाले समस्याएं हैं जिसके इलाज के ऊपर होते रहते हैं सिर्फ। तो मैंने कहा तुमने ठीक है इलाज कराया, बट मेरे सजेशन में जो इसका मेन इलाज है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, वेट लॉस है, और फिर जो भी खाने पीने में जो चेंजेस है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, आपका एक्सरसाइज से रिगार्डिंग, स्लीपिंग पैटर्न से रिगार्डिंग, खाने पीने में और स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो चेंज है, ये पूरे चेंज के साथ ही मैं पीसीओडी पीसीओएस पे वर्कआउट कराती हूँ। और इसके जो सप्लीमेंट हैं वो ये वाले लगेंगे। फिर मैंने सप्लीमेंट कहाँ स्विच हो गए मेरे, पीसीओडी और वेट लॉस पे आ गए। फिर वहां पे सही कराया। उसके बाद उसको मेरी पूरी काउंसलिंग इसलिए समझ में आ गई क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कराए हुए थे और सारी बात उसे कनेक्टेड होके मिलती रही। सिंपल
एक लेडी जो मुझे घूमते फिरते में मिली, मैंने उसकी पिंपल से काउंसलिंग शुरू करके उसके इंटरनल तक पहुंची और उसको जो प्रोडक्ट बताए उसके साथ वो मोदी केयर में ज्वाइन हुई। 3 महीने में उसने जो लाइफ स्टाइल फॉलो की, चीजें फॉलो की, उसको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था। उसका पीरियड नॉर्मल होना चालू हो गया, उसने वेट लॉस भी अच्छा चालू कर दिया, पीसीओडी की जो समस्या थी उसकी, वो भी उसकी शॉर्ट आउट होना चालू हो गई और उसी के साथ एज अ रिजल्ट एंड गिफ्ट स्किन पूरी क्लियर होना चालू हो गई। फिर उसकी पिंपल्स नहीं आए और स्किन से जो भी आउटर के प्रोडक्ट बताए थे उससे स्किन तो उसकी अच्छी हो ही रही थी, बट आने की समस्या उसकी कंप्लीट चली गई और आज तक अंडर कंट्रोल है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि मेरा रीजन क्या था। और आज तक उसको वो अंडा, उसके बाद उसने कंसीव भी किया, बॉय भी हुआ। और वही मेरी है जो अपने आप डायरेक्टर बनी, जिसको मैं सिर्फ उसने स्किन पे ही काम किया और सब, क्योंकि उसकी स्किन सबने देखी हुई थी, वो कितने सारे लोगों को जानती थी और सबके साथ जब वो उसने बैठा और सिर्फ इस समस्या पे ही बात करती गई, वो 6 महीने में डायरेक्टर भी हो गई और बहुत अच्छा उसने बिजनेस किया। बाद में ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू वो सिर्फ लोगों की काउंसलिंग करके अपने रिक्रूटमेंट लेती है, लोगों को सजेस्ट करती है प्रोडक्ट्सों को और उसका अपना बिजनेस अच्छा चलता रहता है। तो ये एक, मैं आपको जितने भी केस हिस्ट्रीज बताती हूँ उनका जो इंटर लिंक है वो आपस में इस तरीके से होता है। और एक मेजर रीजन है स्ट्रेस। 18 साल के बाद जब उनकी शादी का टाइम आता है, 20-25 साल की उम्र में, बहुत सारे ऐसे मेरे पास यूट्यूब से केस आते थे कि मेरी मैरिज होने को है और मेरे पिंपल पहले इतने नहीं आते थे, अब मेरे इतने ज्यादा पिंपल निकल रहे हैं, अब मेरे इसके लिए कुछ बता दीजिए। और वो केस मेरे लिए सबसे डेलिकेट केस होते थे, क्योंकि अगर मैं उनको टाइम पे कंट्रोल करके नहीं दे पाई तो उनकी तो मैरिज पास में है, वो तो स्पेशली मैरिज के लिए करके आ रहा है कि मेरी मैरिज होनी है, मेरा चेहरा सही कर दीजिए, चेहरा सही कर दीजिए। उस कंडीशन में भी जो आउटर प्रोडक्ट का मैंने कल आप लोग को कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया था, आई डोंट थिंक कि मुझे आज रिपीट करने की जरूरत है। आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ कि क्या मैंने आउटर ट्रीटमेंट बताया था पिंपल्स के लिए। और इंटरनल ट्रीटमेंट में बॉडी के प्रॉब्लम पर ही काम करना है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप बॉडी की इंटरनल प्रॉब्लम पे काम ठीक से पकड़ के नहीं कर पाएंगे तो उसका आना बंद नहीं होगा। अब उसका मेन कारण, जब भी हम लोग काउंसलिंग करते थे तो उसमें क्या रहता था, उसका लाइफ स्टाइल पूछी, उसमें जितने चेंजेस आने थे फल फ्रूट्स और डाइट से रिगार्डिंग, ये पूरे स्ट्रिक्ट चेंज कराती हूँ। मीन्स स्ट्रिक्ट चेंज कराती हूँ, क्योंकि आप अगर फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्वांटिटी नहीं लेंगे 2 से 3 सर्वे, तो आपका लिवर हेल्दी कैसे रहेगा। हेल्दी लिवर के लिए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक सबसे मस्ट हो जाता है। तो ये आपको करना ही करना है। प्रोटीन डाइट आपको ठीक से लेनी है, जंक फूड्स वगैरह ये सब आपको अवॉइड करने हैं, जुडिशियल डिसीजन लेके टेस्ट के लिए खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना है। ये सब आपके इंटरनल चेंजेस होने चाहिए। और अगर आपको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन है तो एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन का सप्लीमेंट आप दोगे। अगर आपको पीरियड से रिगार्डिंग इश्यूज है तो पीरियड के जो सप्लीमेंटेशन बताए थे आप वो दोगे। अगर आपको नॉर्मल में कुछ भी नहीं है इनमें से, तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का सप्लीमेंट है जिसमें डिटॉक्स करके हम लोगों का आ जाता है, मल्टीविटामिन सन में आ जाता है, तो डिटॉक्स एंड मल्टी मिनरल एंड मल्टीविटामिन का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉमन कॉम्बिनेशन आप हर किसी को दे सकते हो। बट एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी साथ में और देना है, इरेगुलर पीरियड्स हैं तो इरेगुलर पीरियड के लिए साथ में और देना है, तब इंटरनल कॉजेज जो है वो आपके खत्म होंगे। आउटर का मैं ऑन डिमांड रिपीट कर देती हूँ। आउटर के लिए अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप एंड एज क्लिंजर चूज करोगे, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि क्या आपको क्लिंजर लेना चाहिए। अगर आपकी 25 साल से कम उम्र में है तो आप देखिए कि आपको अगर ड्राई स्किन टू नॉर्मल स्किन में रहती है तो आप क्लिंजिंग जेल यूज कीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन रहती है तो आप श्लोका का नीम एंड गोटुकुला का फेस वॉश यूज कीजिए। अगर आपकी उम्र 25 साल के ऊपर आ जाती है तो आप पिंपल्स के लिए श्लोका का ही क्लिंजर चूज कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। तो इस तरीके से आप फेस वॉश और क्लिंजर का सिलेक्शन कर सकते हैं। देन क्रीम सिलेक्शन में क्या आ जाएगा, क्रीम सिलेक्शन में आपके जब तक पिंपल ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि मैं पिंपल ट्रीटमेंट्स में एक सा ही रखती हूँ पिंपल्स के लिए, फिर मैं एज के हिसाब से क्रीम पर नहीं जाऊंगी क्योंकि उनको नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट ही लगते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप रेड ऑब्सेशन का जो क्रीम है
या फिर पपाया मॉइस्चराइजर का जो क्रीम है, ये दोनों ही हम लोग के पास मॉइस्चर के साथ नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट है। और इसके साथ फेयरनेस जेल, इसमें ऑलरेडी SPF 14 भी मिला हुआ है और जेल बेस होने की वजह से ये भी काफी अच्छा ऑयल कंट्रोल कर लेता है। तो चाहे आप इन दोनों को मिक्स करके डे टाइम में यूज कीजिए और चाहे आप इन दोनों को मिक्स करके यूज कीजिए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इस क्रीम के साथ में है, तो ये आप इन दोनों को मिक्स करके आप डे में आप यूज कीजिए। रात के टाइम में आप यही वाली क्रीम ले लीजिए रेड ऑब्सेशन की, इसमें 1 बूंद टी ट्री ऑयल डालिए और पूरे फेस पे लगा के इसको आप रात के टाइम में यूज कीजिए। क्लिनजिंग करने के बाद में फिर इसको यूज कीजिए। और वीकली बेसिस पर आपको ये जो मास्क है दोनों, जिसमें हम लोग का प्यूरिफाइंग मास्क या फिर नीम एंड रोजमेरी का जो मास्क है, इनको आप वीकली बेसिस पे वीक में एक बार तो आपको यूज करना ही करना है 15 से 20 मिनट लगा के, और फिर वॉश करने के बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगाइए। और उसके बाद आपको अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा है तो इनको डायरेक्ट लगा के पिंपल वाले एरिया पे ऑल्टरनेटिव डे पे तब तक आप स्टार्टिंग में रखिए 15-15 मिनट, जब तक वो पूरी तरीके से सूख नहीं जाते या किसी को दाग धब्बे ऑलरेडी छूट चुके हैं तो आप ऑल्टरनेटिव डे अगर आपको वो सूट कर रहा है तो आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। केवल एरिया जहां जहां आपका इफेक्टेड एरिया है वहां आप लगा के छोड़िए डेली 15-20 मिनट, और उसके बाद मॉइस्चराइजर आप वॉश करके लगाइए। ये आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपके सूखने नहीं लगते हो। जब आपके पूरे सूख जाते हैं तो मेंटेनेंस के लिए वीकली बेसिस पे एक बार आप इसको करेंगे। ये कंप्लीट आपका पिंपल का ट्रीटमेंट है। जब तक पिंपल का ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक मैं ना तो प्रोवाइड को मर्ज कराऊंगी, ना एज रिडिफाइनिंग को मर्ज कराऊंगी, ना मैं कोई सीरम रिकमेंड करूंगी, ना मैं कोई स्क्रब रिकमेंड करूंगी, और ना ही मैं कोई नाइट क्रीम रिकमेंड करूंगी। जो भी आप पिंपल का इलाज करेंगे सबसे पहले आप इन प्रोडक्टों के माध्यम से, और क्लिंजर इसमें से बचता है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इन प्रोडक्टों के माध्यम से आप पिंपल ट्रीटमेंट को किसी भी उम्र में 12 साल से शुरू करके एज आपकी कोई भी हो, पहले पिंपल के ट्रीटमेंट के लिए पिंपल का ही ट्रीटमेंट कीजिए। इंटरनल जो कॉजेज बनते हैं उसके लिए इंटरनल सप्लीमेंट लगाइए, और उसके बाद जब आपके पिंपल पूरी तरह से ठीक हो जाए और आपको मालूम चल जाए मेरे पिंपल मैंने कैसे कंट्रोल कर लिए हैं, फिर आप अपने एज के हिसाब से बाद में प्रोडक्टों पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक क्लाइंट है कविता का, एक क्लाइंट है मनीषा का, एक क्लाइंट है और कौन कौन है हमारी टीम में आज वो मीटिंग में, रीता जी का, ठीक है, एक क्लाइंट है शीतल जी का, एक क्लाइंट है राश्री जी का, एक क्लाइंट है सुनंदा का, और मैं मान लीजिए इन सब का एक ही क्लाइंट है और इन सब के क्लाइंट की एज भी अगर मैं कहूं तो मान लीजिए 30 ईयर है। ओके, सो इन 30 ईयर की जो पिंपल वाले क्लाइंट आपको मिले हैं तो आप इन सभी को जो आउटर ट्रीटमेंट दोगे वो क्या दोगे, एक साथ दोगे कि अलग अलग देने वाले? पिंपल्स के केस में एक साथ दे दोगे, ओनली क्लिंजर चेंज होगा, बाकी क्रीम से लेके मास्क तक सब कुछ मैंने एक बताया है। पिंपल्स के केस में कुछ चेंज नहीं कीजिए, ओनली क्लिंजर या फेस वॉश चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। ठीक है। और इंटरनल सप्लीमेंट क्या आप एक साथ दोगे कि उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से दोगे? प्रॉब्लम के हिसाब से देंगे। यस, इंटरनल सप्लीमेंट आपके प्रॉब्लम के हिसाब से दोगे। सबसे पहले तो डाइट मॉडिफिकेशन पे आओगे। डाइट मॉडिफिकेशन कंपलसरी कराना है ऐसे लोगों का, नहीं तो पिंपल्स फिर कभी भी उनने मीठा खाया, ऑयली खाया और इधर पिंपल निकल आए, फिर आपको बोलेंगे मेरा पिंपल कंट्रोल नहीं हुआ। तो आपको आपके मुंह से डाइट कॉम्बिनेशन बोलना है, उसमें स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 2 से 3 सर्विंग डेली उनको खाना ही खाना है। सेकेंड नंबर पे जो बेसिक सप्लीमेंट है वो मल्टीविटामिन और डिटॉक्स, ये कॉम्बिनेशन आप साथ में बनाओगे और प्रॉब्लम के हिसाब से उसको एडप्ट करोगे। प्रॉब्लम के हिसाब से अगर इरेगुलर पीरियड है तो पीरियड्स पे काम कराओगे, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो साथ में एसिडिटी के लिए दोगे, और अगर लिवर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो अगेन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऐड करोगे। ठीक है। और साथ में जो उनको चेंजेस लगते हैं वो करोगे, तब जाके पिंपल्स की प्रॉब्लम कंट्रोल में होगी। और जैसे लोग मांगते हैं ना, आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि आप हमारे प्रोडक्टों से, अपने प्रोडक्टों से हमें ठीक कर दोगे, हमने तो इतने इलाज कराए, आप
चक्कर में गारंटी लेते हो तो हम आपके प्रोडक्ट लेंगे, ऐसा बहुत सारे क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग करना है, अवेयर करना है, अवेयर करके उन्हें आउटर प्रोडक्ट और इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में समझाना है। वो क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। सो वी डोंट हैव एनी गारंटी फॉर द पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन, वी हैव ओनली द अवेयरनेस प्रोग्राम दैट वी हैव टू गिव, ठीक है। सो रातों रात लगा लो, सुबह तक गायब, वो वाले हम लोग के पास नहीं मिलते ट्रीटमेंट।